बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने अपने नुमाइंदा खुसूसी स्पेशल मिशंस पर उनको तैनात किया और जब से ये ऐलान हुआ है, रिचर्ड ग्रेनल ने इस वक्त हमारे ताकतवरों की नींदें हराम करके रखी हुई हैं। ये शख्स जो है उसने हर रोज उठता है, ट्वीट करता है, नींदें हराम करता है और वो खुद सो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे ताकतवर जो है वो इस वक्त इंतहाई तशवीश के अंदर मुब्तला हो गए हैं। रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से रात के कुछ अहम तरीन ट्वीट्स जो हैं वो सामने आई हैं, वो तो अब मैंने आपके सामने रखनी है, उसका तो पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन जनाब, उस ट्वीट्स के आने के बाद जो तबाही मची हुई है इस बंद कमरों के अंदर, वो बहुत दिलचस्प है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और इमरान खान की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस से बाकायदा तौर पर जो इलामिया जारी हुआ है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस में फोन की घंटियां खड़क उठी हैं, फोन की घंटियां जनाब बजना उठी हैं। और फिर ये जो फोन किसने किया, और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेटी हुई है, लंबा लेट गई है। और अब इमरान खान की रिहाई जो है उसको कोई नहीं टाल सकता। ये बड़ी अहम तीन तफसीलात हैं। जुमे के दिन बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ट्रंप जो है वो अभी उन्होंने ओहदे का चार्ज नहीं संभाला। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आनी है, अभी 20 जनवरी को वो ओहदे का चार्ज संभालेंगे, फिर जाकर सूरत हाल किस जानिब जाएगी तो उसके मुताबिक हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी पॉलिसी बनाएगी कि अब हमें क्या करना है। तो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के जरिए भी पैगाम पहुंचाए जा रहे थे, कभी मोहसिन नकवी भेजे जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ खुद जा रहे हैं कि जनाब ट्रंप को समझाएं कि वो अपनी पॉलिसी को तब्दील ना करें, वही तसलसल रहे जो बाइडन की पॉलिसीज का तसलसल था। तो क्या ट्रंप ये आपकी बातें मान लेंगे? क्या आप सुपर पावर को समझाएंगे? ये तो एक बड़ी अचंभे की बात हो सकती है कि जिसके हाथ में IMF है, जिसके हाथ में वर्ल्ड बैंक है, तमाम इदारे उसके हाथ के अंदर हैं, तो आप क्या उसको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे? तो खैर जनाब, अब मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ रिचर्ड ग्रेनल की जानिब के हवाले से कि उनकी ट्वीट्स के बाद इस वक्त परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। जनाब, रिचर्ड ग्रेनल ने किया क्या? पहले तो ये इमरान खान की राय का मुतालबा करते रहे और जियो न्यूज ने इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया हम जिन्स प्रस्त का, उसके बाद भी उन्होंने फिर कहा, जियो न्यूज में दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए। अब इमरान खान साहब ने जनाब जो चीजें की, खान साहब ने जो ट्वीट किया, उनके जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ जिसमें इमरान खान साहब की दो डिमांड से गवर्नमेंट से कि जनाब आप ये जो 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फिर उसके अलावा असीरान की रिहाई है। खान साहब की दो डिमांड्स हैं। तो उसके अलावा खान कहते हैं हम सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। तो रिचर्ड ग्रेनल ने उनको रीट्वीट कर दिया और इसी ट्वीट के अंदर इमरान खान ने गोलियों का जिक्र किया कि 69 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वो ट्वीट को रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट किया। इसका मतलब यह है कि जो ट्रंप के एलची हैं स्पेशल मिशन पर जिनको तैनात किया गया है और ये अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट करके इस पर स्टाम्प लगा दी है कि जनाब अमेरिका की जो आने वाली पॉलिसी है वो क्या हो सकती है कि एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को आपने जेल में रखा, आपने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, अमेरिका इसको कैसी नजर से देख रहा है। जनाब ये जो है वो चीजें आपके सामने है कि रिचर्ड ग्रेनल ने इस वक्त तबाही फेरी हुई है, ट्वीट्स पर रीट्वीट्स हो रही हैं, इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट्स किया जा रहा है। और फिर जनाब उन्होंने एक बार फिर से अपने ही ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया था जियो न्यूज ने। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया था कि आई विल से इट अगेन, जियो न्यूज फ्री इमरान खान। अब उस ट्वीट को रीट्वीट किया रिचर्ड ग्रेनल ने और उस पर वो लिखते हैं कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इस ट्वीट को लोग मुझे देख चुके हैं। अब उसको अंदाजा होता है कि रिचर्ड ग्रेनल को कि इमरान खान के नाम पर लोग कितने मर रहे हैं। लोग 1 करोड़ लोगों ने उनकी ट्वीट को देखा और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर वो ट्वीट इमरान खान की वजह से वायरल होगी। फिर उन्होंने कहा कि दिस इज क्लियरली पॉपुलर, ये वाज़ेह है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पूरे पाकिस्तान की आवाज है इमरान खान को रिहा किया जाए। तो अमेरिका की जानिब से, व्हाइट हाउस की जानिब से, ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप की किचन कैबिनेट है रिचर्ड ग्रेनल, और ये बहुत करीबी साथी है डोनाल्ड ट्रंप के, और ये कोई आम बंदे नहीं है। ये स्पेशल मिशन के ऊपर इनको अपना इन्वाय जनाब उन्होंने मुकर्रर किया है और ये इन्हीं चीजों को देखने यहाँ पर आए हैं और उनकी जानिब से ये सारी चीजें हो जाना। तो आप ऐसे अंदाजा करें कि ये व्हाइट हाउस से इलामिया है, नहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इलामिया है कि इमरान खान को जनाब फिलफौर जो है
वो रिहा किया जाए। तो सोमवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इमरान खान को एक तरफ आप सजा देने जा रहे हैं, 7 से 14 साल कैद की सजा खान साहब को इस दरमियान हो सकती है, और फिर इतवार तक जो है मुज़ाकरात की बात होना। इमरान खान साहब ने जनाब इनको मुज़ाकरात के लिए एक और नया मौका जो है फराहम कर दिया है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील की यकीन दहानी पर इमरान खान ने हुकूमती संजीदगी को देखने के लिए जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उसको एक बार फिर से मौखर कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इमरान खान को मशवरा दिया कि खान साहब इसको थोड़ा सा मौखर करें, अभी आप मुज़ाकरात को चलने दें, फिर अंदाजा करेंगे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि चीजें जो है वो किस समझ जाती हैं। और फिर गंडापुर के साथ जो खान की कल 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर भी खान साहब ने कहा कि चढ़ें, इनको पर दबाव डाल कर रखें, और जो ट्रंप के आने की वजह से आपके पीछे नहीं हटना, ट्रंप की वजह से ये लोग काफी प्रेशर के अंदर है, मजीद प्रेशर बढ़ाएं। और आप देखेंगे अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से बढ़ चढ़ कर तकारीरें कर रहे हैं, इनकी तकारीर में मजीद गर्मी आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। और जो ये किचन के अंदर हीट बढ़ गई है, इस हीट का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स के बाद इस वक्त बंद कमरों के अंदर भी जनाब परेशानी जो है वो पाई जा रही है। और फिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। यह भी बड़ी आम खबर है कि एक जानिब अमेरिका जो है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी, और ये कोई बहुत बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है। इसकी तो जुल्फी बुखारी साहब ने भी मजम्मत कर दी, यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो गद्दारों की जमात नहीं है, पीटीआई जो है वो मुहब्बे वतन जमात है। और उन्होंने मजम्मत करके बताया कि हम इसके साथ खड़े हैं, इसके साथ नहीं खड़े, हम हक और सच की बात करेंगे, मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा। तो अब जनाब अमेरिकी महकमा खारजा के जो नायब तर्जुमान है उनकी जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई है, उसमें एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने कभी भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत नहीं की है। क्या आपने जो है वो इसराइल जो काम कर रहा है, जो इसराइल जो है वो दुनिया के अंदर उससे जंगें छिड़ी हुई हैं, क्या आपने उसकी हिमायत की? आप तो खुलकर हिमायत कर रहे हैं। शाम के अंदर जुल्म हुआ, ईरान पर जुल्म हुआ, आप खुलकर उसकी हिमायत करते हैं। ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। ठीक है, एक तरफ जनाब इमरान खान की राय का मामला चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोहरा म्यार हम नहीं रख सकते। जहां पर मेरे मुल्क की बात होगी, मेरे मुल्क की सलामती की बात होगी, हम खुलकर उससे बात करेंगे। देखें, वो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है। जनाब ये अमेरिका बार बार पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है वो इस तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब अब जनाब चूंकि इस वक्त दबाव इमरान खान के हवाले से बहुत है अमेरिका की तरफ से रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स के बाद, अब हुकूमत का मौक़िफ़ भी आप सुन लें कि राना एहसान अफजल, ये वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इमरान खान पर केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अगर कोई मुदाखलत करता है तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कहती थी क्या हम कोई गुलाम है, अब उनका मसीहा अमेरिका और कांग्रेस है। अगर जिद की गई तो ठीक है, आफिया के बदले इमरान खान को ले जाएं। अब जनाब देखते हैं कि ये चीज़ें बड़ी अहम है कि अगर जिद की गई और हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, हुकूमत को कुछ ना कुछ जो है वो हाई लेवल के ऊपर ये चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई हैं कि 20 जनवरी के बाद हमें एक फ़ोन कॉल आ जाएगी, एक ट्वीट आ सकती है। जैसे रिचर्ड ग्रेनल जो है वो ट्वीट्स कर रहा है, जैसे वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहा है, खुल्लम खुल्ला कर रहा है। और अब इससे नजर आता है कि कितना दबाव है हुकूमत के ऊपर कि वो इसके ऊपर बार बार जो है वो बात कर रहे हैं, ये अंदरूनी मामला है, ये अंदरूनी मामला है, हमें करना है, हमने पाकिस्तान के मफाद में फैसले करने हैं। तो इससे चीज़ें आपको बड़ा क्लियर होती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं कि हुकूमत के इस वक्त काम पे टांग रही हैं। और फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब एक तरफ तो ये प्रेशर है, दूसरी जानिब हुकूमत को दूसरा बड़ा जो धचका लगा है वो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि पेशावर के अंदर कल एक बैठक हुई और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए कल वो वज़ीर-ए-आला हाउस में पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडीए में मुलाकात हुई और साबिक जो वजीर है मोहम्मद अली दुरानी साहब उनकी काविशों से सारा कुछ हो रहा है। और ज़राए के मुताबिक सफदर अब्बासी और मोहम्मद अली दुरानी वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर अपोजिशन इत्तेहाद पर एक अहम बातचीत दोनों ने उस सारी सूरत हाल में की। और इस मुलाकात की जो मेज़बानी है वो जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपके सामने हो जानी चाहिए कि जनाब मोहम्मद अली दुरानी जो है उनकी 13 दिसंबर को भी वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के साथ पेशावर के अंदर मुलाकात हुई थी और बैरिस्टर साहब जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। अब कल 19 दिसंबर थी और 19 दिसंबर को भी जनाब ये मुलाकात हो जाना, इससे भी चीज़ें आपको सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से अब हुकूमत गिराओ तहरीक यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो है वो अब तिया पंचा होने जा रहा है, फॉर्म 47 की इलास्टिक ढीली होने जा रही है। ये जनाब चीज़ें आपके सामने जो
میں نے کلیئر کر دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل آپ نے لازمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔